प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे ने प्रेम करके दिया है आज का यूथ मीटिंग के लिए, धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया, स्तोत्रम। आइए प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। सब जन आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। पवित्र मार्ग, जीवन की मार्ग, अनुग्रह की मार्ग, आशीष की मार्ग हो हालेलुया, उसमें बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर एल शदाई परमेश्वर, हे हब्बा पिता, ऐसा कहने के लिए, बुलाने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं पप्पा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार, अगुवाई के अनुसार, अभिषेक के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा होने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से पप्पा नाज़री यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में तृप्तता दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज का सीए सर्विस में जवानों को आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। खोटी खोटी धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पप्पा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है शैतान कामों को प्रभु यीशु मसीह नाम में नष्ट कर रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पप्पा, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज का सिया प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। ये सब लोग आ गए ना सिया के लिए, जो लोग हैं। सॉन्ग के लिए वेदिका, क्वेश्चन संगीता, दानियल की किताब, स्टोरी वेदांगी, कंठस्थ वाक्य अक्षदा और नेहा, और वर्ड शेजल। सब लोग रेडी, तैयार है? तेरी तारीफ हो,
फर्स्ट क्वेश्चन, बेलशस्सर, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पुराने नाम लिखिए। पुराने नाम लिखने का। सेकंड बोलो। दानिएल की पुस्तक किस समय में लिखी गई थी? थर्ड बोलो। झालं सगळ्यांचं? दानिएल की पुस्तक किस समय में लिखी गई थी? हाँ हाँ, उसमें प्रस्तावना में। थर्ड फिलिंग द ब्लँक आहे। झालं सगळ्यांचं? हे अतिप्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू डैश डैश हो और तेरा डैश डैश बंधा रहे। 10वां। हे अतिप्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू डैश डैश हो और तेरा डैश डैश बंधा रहे। झालं? परत एकदा सांगू? बंधा रहे, बंधा रहे, बंधा रहे। हाँ, बंधा रहे। हे अतिप्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू डैश डैश हो और तेरा डैश डैश बंधा रहे। फोर्थ सांगू? नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की मूरत बनवाई थी, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी थी? एकदम इजी निकाला है। झालं? परत फिलिंग द ब्लँक आहे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर डैश डैश दिन के अंत तक भी पहुँचे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर डैश डैश दिन के अंत तक भी पहुँचे। 12। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर डैश डैश दिन के अंत तक भी पहुँचे। सिक्स्थ बोलो। जब दानिएल को मेढ़ा और बकरे का दर्शन मिला था, तब वह कौन सी नदी के किनारे था?
झालं 7 सांगते. दानियल ने 3 सप्ताह शोक किया था. उन तीनों सप्ताह पूरे होने तक उसने क्या किया था? पूर्ण लिहायचं का ते आहे तेवढे. दानियल ने 3 सप्ताह शोक किया था. उन तीनों सप्ताह पूरे होने तक उसने क्या किया था? अगं ते त्याच्यात पूर्ण लिहिलं आहे ना, क्लिअर लिहिलं आहे असं. झालं. राजा ने स्वप्न में एक मूर्ति देखी थी. उस मूर्ति के टांगे किससे बनी थी? हाँ हाँ बरोबर. हाँ टांगे टांगे हाँ हे टांगे 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 सिस्टर. टांगे पूछ रहे हो सिस्टर? नहीं वो नहीं पूछ रहे. नहीं फुट नहीं पूछ रहे. टांगे. झालं लिहिलं? काय झालं? झालं. दानियल ने 4 पशु के विषय में दर्शन देखा था. चारों में से एक का पूरा वर्णन करने का है. 4 है ना, उसमें एक का किसी का भी पूरा वर्णन करना है. टेन सांगू का? टेन सांगते हा. सांगू? मने मने तकेल और ऊपर सीन इसका पूरा अर्थ लिखिए. मने मने तकेल और ऊपर सीन इसका पूरा अर्थ लिखिए. नाही समजलं? हां मने बरोबर. मने मने हां.
10th हो गया। एक एकदम इजी है, क्या? शद्रक, मेशक और अबेदनगो किस गोत्र से थे? शद्रक, मेशक और अबेदनगो किस गोत्र से थे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षदा है मेरा नाम नेहा है। और आज हमारे कंटस्ट है और टॉपिक है ईमानदारी और विश्वास योग्यता। शुरू करूँ? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा की आंखें सब विश्वासी योग्य लोगों पर लगी रहती है। भजन संहिता 101 का 6। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में ईमानदार रहता है। लूका का 16 का 10। मूसा परमेश्वर के घर में परमेश्वर के घर में सेवक के समान विश्वास योग्य बना रहा। इब्रानियों 3 का 5। झूठ से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो ईमानदारी से चलता है उससे प्रसन्न रहता है। नीति वचन 12 का 22। धन्य आचा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। मत्ती 25 का 21। ईमानदारी से यहोवा को पुकार तो वो तुम्हें सहायता करेगा। भजन संहिता 118 का 5। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब आदर में से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। 1 जॉन 1 का 9। धन्य व यहोवा को पूरे दिल से देखते हैं और ईमानदारी के साथ चलते हैं। नीति वचन 13 का 22। ऐसा कौन दास है जो विश्वास योग्य है, जिसके राजा ने उसको सारे काम काज पर अधिकारी ठहराया। मत्ती 4 का 45। यहोवा झूठ से करता है, परंतु ईमानदार से काम करने वालों से वह प्रसन्न रहता है। 12 का 22। धन्य व जिनके हृदय यहोवा को देखते हैं, वो जिनका हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 103 का 2। प्रेस लॉर्ड, मेरा नाम वेदांगी है। आज मेरी स्टोरी है, हम प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पापा, धन्यवाद आज स्टोरी के बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। धन्यवाद। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, सुनने वाले को तेरे हाथों में सौंपते, विश्व के नाम में मांगते पिता, आमेन। ये स्टोरी है 16th सेंचुरी में एक रियल घटना हुई, मतलब एक बात हुई थी उसकी है कि विलियम हंटर नाम का एक लड़का रहता है कि अभी 16वीं शताब्दी की बात है ये, जब रेनेसेंस करके एक पीरियड चल रहा था और वो टाइम पे धर्म सुधार जो हम सुनते, वो धर्म सुधार चळवळ मतलब ऑनगोइंग थी। वो टाइम पे जो चर्चेस थे, वहाँ के जो पास्टर्स वगैरह मतलब बोल सकते, वो सिंसियरली बिहेव नहीं करते थे कि मतलब ये जो रेनेसेंस का पीरियड है उसके बारे में मैं लास्ट वीक मेरे कॉलेज में भी सीखी हूँ कि वो टाइम पे जो वहाँ के प्रेस्ट रहते थे वो सिर्फ बाइबल पढ़ सकते थे, वो सिर्फ कोई मतलब प्रीचिंग कर सकते और किसी को कोई चांस नहीं मिलता था। तो वो टाइम पे लैटिन लैंग्वेज में बाइबल रहता था सिर्फ, और वो पास्टर ही पढ़ सकता था। तो पास्टर जो है वो बताता था कि मतलब पोप बोलते हैं उनको कि अगर आपको पाप से क्षमा चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो आप मेरे पास एक सर्टिफिकेट है वो लीजिए, क्योंकि बाइबल में वैसा लिखा गया है कि आप मेरे पास से सर्टिफिकेट लीजिए फिर आपके पाप क्षमा करेंगे। तो वो ऐसे पैसे निकालते थे। बट ये सब ना हो इसलिए धर्म सुधार चळवळ रेनेसेंस करके चल रही थी। तो 1500 से लेकर 1600 तक
जो टाइम पीरियड है उस पीरियड में ही ये सिचुएशन हुई थी विलियम हंटर, ये एक व्यक्ति के बारे में कि विलियम हंटर एक 19 साल का लड़का था जो बचपन से मतलब बचपन में ही उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया था। और वो टाइम पे बाइबल सबके पास नहीं रहती थी, कोई रीड नहीं कर सकता था बाइबल। बट रिसेंटली ऐसा हुआ था कि बाइबल इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था और भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था। तो ये एक चर्च में जाता है, चर्च में जाने के बाद उसको बाइबल दिखती है कि इंग्लिश में ब्रेंटवुड चर्च में वो जाता है तो उसे मिलती है, तो वो उठाकर रीड करता है। तो मतलब वो थोड़ा आवाज़ मतलब उठा के रीड करता है। तो एटवेल नाम का वहाँ का पास्टर आता है और उसको बोलता है तू हमारे काम में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो वो बोल रहा है मैं क्या इंटरफेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा हूँ जो मुझे मिली है, क्योंकि अब तक किसी मतलब आप ही पढ़ सकते थे बट इंग्लिश में समझ सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ, तो मैं उसमें रीड कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि तू हमारे काम में हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर कर रहा है, रुकावट ला रहा है। तो सिर्फ उस कारण के वजह से उसको कंप्लेंट किया जाता है, वो मतलब विलियम हंटर के लिए मतलब कंप्लेंट किया जाता है कि इसने बाइबल पढ़ाई करके ये बाइबल पढ़ सकता है। वो बोलता है मैं सिर्फ मेरे लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ और किसी के लिए नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो और एक व्यक्ति आके उनसे बोलता है तू पवित्र शास्त्र को समझा सकता है। तो वो बोलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता, मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ। वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ। उसे इंग्लैंड से ये सब घटना इंग्लैंड में हो रही थी और वो पीरियड में जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन मेरी करके नाम था, तो वो और जो शासक थे सब बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड शासक थे। तो वो टाइम पे विलियम को सिर्फ बाइबल रीड करने के वजह से उसको प्रिजन में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और वो करीब करीब 9 से 6 महीने के लिए जेल में रहता है, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती भी नहीं बोल सकते, उसने बाइबल रीड किया, सिर्फ उतनी बात होती है। हर एक महीने को उसको जो मतलब हम बोल सकते हैं कोर्ट में जैसे मतलब एडवोकेट रहते हैं, लॉयर रहते हैं, उनके सामने पेश किया जाता था। तो वैसे उसको भी हर एक मंथ में मतलब पेश किया जाता था, सामने मतलब लाया जाता था। तो उससे एक चीज़ बोला जाता है देख तो अभी भी ये चीज़ छोड़ दे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा आगे से, तुझे धन दौलत काम बंगला सब दे देंगे हम, मतलब काम भी दे देंगे तुझे कोई करने के लिए। तो बोलता हूँ मैं मतलब आपका ये सब मुझे आप दोगे इसके लिए थैंक यू, बट मैंने तो सिर्फ बाइबल पढ़ा था और मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये चीज़ गलत नहीं है। वो ये चीज़ बोलता है, फिर नेक्स्ट मंथ में वही चीज़, फिर थर्ड मंथ में वही चीज़, ये सब होते रहता है। तो उसके लास्ट मोमेंट में फिर लास्ट मंथ में उसको पूछा जाता है कि देख ये आखिर बार है, आज तुझे चांस है, अगर तू एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर तुझे हम छोड़ देंगे, जो तू बोलेगा वो सब देंगे तुझे, पर तू एक्सेप्ट कर ले। वो बोलता है मैं यीशु को सत्य मानता हूँ और मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा, आप जो चाहे वो कर लीजिए। तो फाइनल हो जाता है कि उसको अभी मृत्यु का दंड देने वाले हैं, एक पोल पर लटका कर मतलब पोल को बांध कर उसको आग लगाने वाले रहते। बट लास्ट मीटिंग के लिए उसके पेरेंट्स को बुलवाते हैं और उसके भाई को भी बुलाते हैं कि मतलब एक बार आपको मिलना है तो मिल लो उसे। तो वो जो समय रहता है उसको पोल को बांधा रहता है पूरा, और वो अपने भाई से मतलब वो मम्मी पापा उसको मोटिवेट करते हैं कि तू मसीहा के लिए मर रहा है, तू मसीह के लिए शहीद हो रहा है, तू सत्य के लिए मर रहा है, तू पीछे मत हट, परमेश्वर उसका प्रतिफल तुझे देंगे करके। और उसका भाई की तरफ वो बाइबल तब भी उसके पास रहता है, भजन करके लिखा गया है, ये भजन की पुस्तक मतलब जो साम्स बोल सकते हैं हम या अलावा भी बोल सकते हैं, वो पुस्तक वो अपने भाई के ऊपर फेंकता है, मतलब भाई के पास दे देता है और बोलता है कि तू मत डर, परमेश्वर के त्याग को मत भूलना। वो जो भाई है ना उसका वो विलियम को याद दिलाता है, तू मत डर, तू परमेश्वर के त्याग को मत भूल। विलियम वहाँ पोल पर आग लगाई मतलब आग लगा दिए, वो ज़ोर से चिल्लाता है कि मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ और सत्य कायम सत्य सच ही रहेगा करके वो अपने जान दे देता है। तो ऐसे ही ये मतलब उसकी डेथ हुई 26 मार्च 1555 ईयर जो चालू थे वो टाइम पे विलियम हंटर ने अपने प्राण खो दिए। क्यों? तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसने बाइबल पढ़ा। इसमें किसी को लगता है कि उसने गलत किया? किसी को लगता है नहीं, हम अभी सोच सकते हैं ना वो बहुत नॉर्मल चीज़ है बाइबल पढ़ना, पर वो टाइम पे वो मतलब वो क्या पीरियड था मैं नहीं जानती, पर उधर के पास्टर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैं इस स्टोरी से 2 चीज़ें सिर्फ बोलना चाहूँगी कि मैंने मतलब जो प्रभु ने मुझे दी है मन में उसको, कि एक बात है
कि वहाँ पर बाइबल पढ़ना भी बहुत बड़ा गुनाह था, बट प्रभु के अनुग्रह से वो जो पास्टर बोला, एटवेल पास्टर, तू मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब इंटरफेयर कर रहा है कि तो वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। बट प्रभु के अनुग्रह से हम हर एक व्यक्ति को बाइबल तो है, पर उसके अलावा हमें प्रीचिंग करने का, सॉन्ग बोलने का या स्टोरी बताने का, मतलब इस सब चीज़ के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हम सबको वो अधिकार दिया है। प्रभु की इच्छा हमारे अच्छे से पूरी हो रही है हमारे ऊपर। वो जो एटवेल पास्टर था, उसने उसको बाइबल के वजह से इतना बोला, क्यों? वो नहीं जानता है परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर सबसे समान प्रेम रखता है, बट वो चीज़ को भी उसने मतलब नहीं ध्यान दिया, सिर्फ सेल्फिश बन कर रहा। पर विलियम अपने जिद पर अड़ा रहा, इसलिए उसको मौत मिली। बट आज हर एक के ऊपर, हम हर एक के ऊपर परमेश्वर की कुछ ना कुछ इच्छा है, और हम सबको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सिर्फ सीए प्रोग्राम की बात नहीं है, तो इवन हमें ट्यूसडे मीटिंग में भी मतलब प्रीचिंग करने मिलता है कभी कभी, और फ्राइडे को सॉन्ग्स बोलने मतलब हर एक दिन परमेश्वर सेवकाई में हमें बुलाए और उस रीति से काम भी करवाए। तो हम धन्य है, उस चीज़ को हमें मतलब मूल्यवान मानना चाहिए। ये एक मेरा फर्स्ट चीज़ है। और सेकेंड चीज़ है कि बाइबल पढ़ा उसने, सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ा उसने, जिसकी उसे चाहत थी। ये वर्ड प्रॉपर उसको बिट जाता है उस विलियम को, चाहत थी उसके, क्योंकि तब तक तो जो लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है वो लैंग्वेज में बाइबल था नहीं, इसलिए उसके अंदर की वो तड़प बढ़ रही थी। जब उसको बाइबल मिला तब वो बहुत खुशी से पढ़ने लगा। वो एक ही बात बोले जा रहा था, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ, कि उसको सेटिस्फाई कर रही थी वो चीज़। तो आज हमारे हाथों में सबके पास इजीली बाइबल मिल गया है, बट हम उसे सीरियसली पढ़ रहे हैं क्या बाइबल को, जिसे हमारे पास है अभी? कितने तो भी लोग हैं कि सिर्फ बाइबल संडे के दिन ऐसे उठा कर लेकर आते हैं, फिर वैसे एज इट इज जाके रख दे रहे। कितने तो भी लोग हैं उनको याद तक नहीं रहता मेरा बाइबल कहाँ है। बाइबल एक वचन हम रीड करेंगे, आमोस 8:12, पेज नंबर 1042, सॉरी 1072, 1072 मैं रीड कर रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। ये वचन में क्लियरली लिखा है कि ऐसा टाइम आएगा कि परमेश्वर के वचन के लिए ढूंढेंगे, तब बाइबल रहेगा या नहीं पता नहीं। वचन तो बाइबल ही वचन है, बाइबल में सारे वचन लिखे गए। यीशु को ढूंढेंगे तो यीशु मिलेगा या नहीं पता नहीं। हम प्रीचिंग के लिए ढूंढेंगे तो मिलेगा या नहीं पता नहीं। यहाँ क्लियरली लिखा है, भविष्यवाणी की पुस्तक है ये, कि तुम समुद्र समुद्र जाओगे, यहाँ से वहाँ जाओगे, तुम मतलब इस दिशा से उस दिशा तक मारे मारे फिरोगे, पर तुम लोगों को वचन नहीं मिलेगा। बट प्रभु के अनुग्रह से आसीन हमें यहाँ पर वचन मिल रहा है। तो जो ये बाइबल हमारे बात है, बाइबल में हमें यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलती है। हम यीशु मसीह के समय में नहीं थे, धन्य है वो जिसने बिना देखे विश्वास किया, वचन लिखा है। तो हमें यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिली, उसके स्वभाव के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, आने वाली बातों के बारे में हमें पता है। हम सबके लिए तैयार है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बाइबल के वजह से, जिस बाइबल के लिए विलियम हंटर और ऐसे बहुत लोगों ने जान गंवाए उस टाइम पे। एक परपेचुआ करके एक औरत थी, उसने, मार्कस करके एक लड़का था, उसने, और उसके पिता ने, बहुत जन है जिसने अपने जान गंवाई। तो आज आपके पास ये बाइबल है या प्रीचिंग है या वचन है, तो इन सब बातों को इम्पोर्टेंस दो, ज़रूरी समझो, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन तुम 7 समुंदर पार भी जाके कभी ढूंढोगे ना, तुम लोगों को फिर बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अभी ही बहुमूल्य जानकर अपने पास रख लो। यही मेरी स्टोरी थी, यही मेरा स्टोरी का विषय था। प्रेस को, प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मरकुस 8 का 36 निकाल के रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मुझे यहाँ खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मेरे अंदर से तू बातें कर। पेज नंबर 64। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, प्लीज़ 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 सब ध्यान देकर एक बार सुनिए प्लीज़। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, मतलब अपने प्राण को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा।
जेनेसिस में हम जानते हैं, उत्पत्ति में, अभी मैं निकालने का लिए टाइम नहीं है। उत्पत्ति में सबसे पहले आदम और हवा को परमेश्वर जब बनाता है तब जीवन का वृक्ष और सही और बुरे का वृक्ष वहाँ परमेश्वर रखता है। और शैतान आके हवा को, हम सब जानते हैं कि शैतान आके उसको, हवा को भरमाता है और बोलता है कि सही और बुरे के ज्ञान का फल खा। लेकिन वहाँ क्या था, जीवन के वृक्ष का भी फल था वहाँ। और मैं एक स्टोरी नहीं बताने के लिए टाइम नहीं है, एग्जाम्पल दूंगी। हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है, बहुत चीज़ों में बचपन में आपने किया रहेगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं किया रहेगा। 2 चीज़ हमारे घर में लेके आए शायद, कपड़ा है या फिर वॉच है, और हमारा भाई बहन कोई तो है, हमें एक चीज़ पसंद आई है, वो चीज़ हमें चाहिए रहती है, लेकिन सामने वाले को हम ना कैसे बोले, या फिर उसने नहीं लेना चाहिए। प्लीज़ 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 सुनिए, दूसरे ने नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो वो चीज़ छुपा के रखते हैं, या फिर मम्मी को बता के, किसी को भी बता के रहते हैं, नहीं तो बोलते जो दूसरा चीज़ जो हमें नहीं चाहिए उस पर ज़्यादा भर डालते हम, कि ये देखिए, ये तुझे अच्छा लगेगा, ये तुझे सूट होगा, ये बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे हम ऐसे करते। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा करते हैं, शॉपकीपर्स में, अभी सेल्स में, मुझे पता है कि जो चीज़ ना बेचनी है, नहीं रखनी है अपने पास, हमें जो रखनी है वो संभाल के साइड में रखते हैं, और जो निकालनी है उसको बहुत इतनी अच्छी है, ये है, वो है, सुंदर, बन भाऊ, सुटेबल, वो तुम्हें लेना चाहिए, वो ले लो। और कस्टमर भी ना रहता है इंसान में, वो अंदर है कि हम जो बोलेंगे ना उसको बार बार सामने वाले के दिमाग के समझ के ऐसे समझाए तो वो मान लेता है। जैसे हवा ने मानी और उसने सही और बुरे का जो फल है वो चुना, उसने जीवन के वृक्ष का फल नहीं चुना। लेकिन हाँ, वो सब हो गया, बाद में परमेश्वर ने फिर उनको दोनों को बाहर निकाल दिया, फिर बहुत साल निकल गए, फिर नूह का टाइम आया, फिर लोग पाप में आए, सब परमेश्वर ने वो भी साफ कर दिया, फिर ठीक किया, फिर मूसा का टाइम आ गया, फिर उनको मिस्र से इज़राइल, ये सब बहुत टाइम दूर होना परमेश्वर से लोग, और फिर से परमेश्वर उनके साथ आना, ये सब बहुत टाइम तक होता गया। लेकिन फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और मेन जो गोल है हमारा वो कौन सा है, तो अभी यहाँ नीति प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे हैं, इतना टाइम नहीं है। प्रकाशित वाक्य क्या 2:7 में है, जीवन का वृक्ष के बारे में, जीवन के वृक्ष में से खाने दूंगा, ऐसी बात बोली है। प्रकाशित वाक्य के 22 के 14-15 में है, जो झूठ बोलते हैं, जो टोना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा करते हैं, उनको जीवन के वृक्ष में से मैं खाने नहीं दूंगा। और प्रकाशित वाक्य के 22 के 1 और 2 में था कि जीवन के वृक्ष के बारे में। नीति वचन के 11 के 30 में है कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होगा। तो हाँ, परमेश्वर ने वो 2 रखे थे, और बाकी के भी जो जितने फ्रूट्स थे, जो वृक्ष के फ्रूट्स थे, वो सब उनके लिए रखे थे। लेकिन परमेश्वर का मेन गोल था जीवन का वृक्ष, यीशु मसीह। वो अभी मैंने ये सब अपने पढ़ने को क्यों बोला प्रकाशित वाक्य, कि ये रेवलेशन है, प्रकाशित वाक्य है, जब ये धरती नष्ट हो जाएगी उसके बाद का है। तो परमेश्वर की मेन आशा क्या है हमारे लिए, जीवन का वृक्ष का फल है, जो लास्ट, जो उद्धार है वो हमें मिले। ये मेन परमेश्वर का मॉरल था। लेकिन शैतान ने क्या किया, उसको पता है कि उसमें उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, हमारी नज़र उससे हटा के कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा दिमाग वैसा ही है, अभी भी हम वही करते हैं। सीधा गलातियों के 2:20 में वचन है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यहाँ बहुत सारे बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति है, सबने बपतिस्मा सीख कर, यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह को चख कर, सबसे मेन बात है कि चख कर यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। किसी ने भी अनजाने में नहीं लिया है। आप सब ने, जब आपके घर में बीमारियों से बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तब रोते थे, तब कोई नहीं आया। याद करो वो दिन, वो भूलना नहीं चाहिए कि तब हम कितने रोते थे। हमारी मम्मी पापा, उनके झगड़े या फिर घर में झगड़े, जॉब के लिए इधर उधर ढूंढते थे, नहीं मिलता था। हमारे रिश्तेदार, दोस्त भी उस टाइम हमें नहीं मदद कर पाते थे। हाँ, अभी सीजनल बीमारियाँ, छोटे मोटे बीमारियाँ या फिर कुछ भी आते हैं हम तक, लेकिन उस टाइम हमारे पास पैसे रहते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो टाइम याद करो कि तब हमारे पास पैसे भी नहीं रहते थे। अभी कोई मदद करने आता है, उस टाइम मदद करने के लिए सामने वाले के पास कुव्वत नहीं थी, परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है तुम्हारे लिए।
उस टाइम जब मतलब एक एक टाइम खाने के लिए नहीं था, तब कोई नहीं आता था। कभी कभी ऐसा कुछ रहता है, हमें लगता है कि अरे अभी ऐसी फिर से सिचुएशन आ जाएगी, परमेश्वर वापस अपना हाथ लगे वहाँ आपको प्रोवाइड करता है। उसने जो वादा दिया है कि मैं यहोवा यीरे हूँ, वो पूर्ति करता है। ये सब चीज़ें हमने भूलने नहीं चाहिए कि जब हम यीशु मसीह में आने के टाइम क्या था हमारा सिचुएशन, जिस खदान से हम खोदे गए उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, जिससे हम निकाले गए हैं। हम कितना मतलब प्रयत्न करते थे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कितना भी पढ़ो लेकिन नहीं याद रहता था, या फिर कभी कभी अकेले पढ़ जाते थे, किसी को समझाने के लिए नहीं होता था, कोई समझ नहीं पाता था, या फिर किसी को बोल भी नहीं पाते थे, ऐसी भी चीज़ें होती थी। तो परमेश्वर के आने के बाद क्या हुआ है, अभी सब इजीली हो गया है। मतलब जैसे अभी मैंने बोला, जीवन का वृक्ष जो मेन है, शैतान ने उसको हटाकर बाकी की चीज़ें दिखाना शुरू किया है कि अरे फिर हमें ये नहीं करने मिलता, ऐसे कपड़े नहीं पहनने मिलते, यहाँ नहीं जाने मिलता, ऐसे गाने नहीं बोलने मिलते, या फिर अभी तो वो बहुत लाइटली ले रहे सब बोलते, तो मतलब ऐसा क्या, अरे यार ऐसा नहीं करने मिलता है, नहीं करने मिलता, या फिर क्या हुआ, किया तो क्या हुआ, किया तो क्या हुआ। जो मतलब सामने खड़े, अभी यहाँ मैं भी हूँ, ये चीज़ ना मेरे दिमाग में नहीं थी कि ऐसा मुझे वचन लेना, ये बहुत पहले से मेरे मन में परमेश्वर ऐसे बातें दे रहा है। मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ चालू है क्या, ऐसा सब मैं सोच रही थी। और ये जो जीवन के वृक्ष का था, बहुत 2-3 महीने पहले मेरे दिमाग में आया था। मैं सच में शॉक्ड हो गई कि हाँ ये चीज़ बराबर है। प्रकाशित वाक्य में जो एंडिंग की बात है, जो उद्धार की बात है, उधर मेन चीज़ है जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। शैतान ने कितना इजीली उसको साइड में रख के जो मेन नहीं है उसको हाईलाइट किया। तो मैं आप सबको यही विनंती करना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बाकी के लोग हैं, बाकी का भी मतलब हम जो यीशु मसीह में आए हैं बहुत दिनों बाद हमारा अच्छा होने लगा है, बाहर के लोग हैं उनका भी थोड़े दिन मतलब प्रॉब्लम निकलने के बाद अच्छा होता है, नहीं, एक बार जाके उनको देखो। पैसे है दूर नहीं, अभी रिसेंटली अंबानी जो है उनके बेटे की शादी हुई है। अंबानी वो कितने बड़े, मतलब उनके पास क्या नहीं होगा, सबको मतलब बहुत जन ऐसे थे, हाँ मैं अंबानी के घर में पैदा होना चाहिए था, तो फिर आपको वो जो उनको डिसीज़ है वो होता। आपको वो डिसीज़ है किसी को जो अंबानी के बेटे को है? नहीं है, तो आपको वो होता। मेरा बोलने का ये मतलब है, उनके पास इतना सारा पैसा है, कितने बड़े 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 डॉक्टरों के पास वो जाते हैं। हमें लगता है ना पैसा है तो सब कुछ होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बीमारी का प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी घर में वस्तु नहीं रहते उसके वजह से झगड़े, पैसे होते तो अच्छे अच्छे इसमें पढ़ाई होती है, ऐसा होता तो इतने जो बड़े बड़े लोग हैं उनके इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अभी भी लोग रोते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो अकारण मर जाते हैं। हमारे पास नहीं है, उनके पास लगता है अरे मेरी लाइफ बहुत है, पैसे, ऐसे बहुत बहुत लोग हैं। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, माइकल जैक्सन हो गया, या फिर बहुत जन है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ज़िंदगी अभी तक है, मुझे इंजॉय करना है, वो ऐसे सोचते। पैसा, दुनिया, फेम, इसको शैतान ने हाईलाइट करके रखा है कि बहुत जन ऐसे होते हैं, हाँ मैं थोड़ा दिन ये सब करूँगा, फिर मैं बाद में यीशु को समर्पण कर दूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में कभी नहीं आता। जब आप उसमें ज़्यादा पड़ेंगे ना तो उससे बाहर आना उतना आपको टाइम लगेगा, और उसमें जो आपकी ब्लेसिंग्स है ना, वो जैसे इजरायली 40 साल घूमते रहे वैसे वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो वो आपके हाथ में है कि एक बार देखना है कि हमने देखा है। हम स्टार्टिंग में, अगर मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी घर पे जाने के बाद कभी भी, लेकिन ये प्लीज़ सवाल खुद को पूछना कि मैंने बपतिस्मा लिया है तो मैंने कैसे लिया, कुछ तो मुझे एक्सपीरियंस होगा। याद करो कि कौन से चीज़ों से आप बाहर आए हो, कहाँ भागते थे, क्या होता था, टाइम पे जो चाहिए वो नहीं मिलता था, कितना रोते थे, रो नहीं पाते थे, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो उसमें से मैं आने के बाद परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसीलिए मैंने बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लिया है इसका मतलब हमें ये छोड़ो वो छोड़ो ऐसा आपको लगता है ना, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि यीशु मसीह को, जैसा यीशु मसीह बोलता है वैसा दे के देखो। मतलब जैसा यीशु मसीह बोलता है सुबह प्रार्थना इतना इतना देर करो, मेडिटेट करो, वचन, स्तुति, गाना पर्सनल लेके बाजू में बैठ के करके देखो थोड़े दिन कि क्या होता है। गारंटी देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये 40 साल जैसे मिस किया उन्होंने, आप क्या मिस कर रहे थे।
तो मेन मेरा यही वचन है कि अगर आप सब इतना सारा फेम नेम ये सब लो, थोड़े दिन का है। मतलब अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी मैं चर्च में खड़ी हूँ, यहाँ मैं अभी वचन प्रचार कर रही हूँ, 4 लोग मुझे देख रहे, मेरा नाम हो रहा है चर्च में बाहर, मुझे अच्छा जॉब है, मेरा नाम है सेजल जादव करके सब जानते हैं, यहाँ अच्छा है, और ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के बाद उधर कोई सेजल जादव को जानेगा नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा। या फिर अंबानी हो या कोई और बड़े लोग हो, वो उनको मतलब बहुत दूर दूर के कोने कोने के घर घर के लोग जानते हैं उनका नाम कि है अंबानी करके, ऐसे कोई तो है। आप बिलीव करो ना करो, ये बात सच है। एक बार सोचो कि जब स्वर्ग में बहुत सारे लोग रहेंगे तब किसी को पता नहीं रहेगा अंबानी कौन है, तो कितना बुरा लगेगा। एक बार सोचो कि इतना मैंने मेहनत की पूरे पृथ्वी पर, इतना मेरा नाम था और उधर मुझे कोई नहीं पहचान रहा। तो मेरा मतलब परमेश्वर ने यही वचन दिया है कि आप सोचो कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो जीवन का वृक्ष इम्पोर्टेंट है कि सही बुरे का जो ज्ञान का हम समझते हैं ना, अरे चर्च में तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, ये वो ये, तो वो इम्पोर्टेंट है कि ये जो उद्धार है वो इम्पोर्टेंट है। जो अभी वचन दिया था कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, क्या फ़ायदा होगा। ऐसा परमेश्वर आपसे आज दिन पूछ रहा है, तो परमेश्वर को जवाब ज़रूर देना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे सहायता किया। धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने आज सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी लोग एक बार थाली बजाए प्रभु यीशु मसीह को। और यस, जवान बच्चों के लिए भी थाली बजाइए, जितने लोगों ने इसमें शामिल हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रभु ने सभी को इस्तेमाल किया। प्रभु का महिमा मिले, प्रभु महिमा पाए आपके द्वारा। वेदिका को, अंकिता को, वेदांगी को और अक्षदा नेहा को और शेजल को, सभी लोगों को प्रभु ने अच्छा से इस्तेमाल किया। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले। वचन जो कुछ भी है, कहानी जो कुछ भी है, हाँ कुछ तो बोला कुछ तो हो गया, बस हो गया, वैसा नहीं। हम जो कुछ भी सुन रहे हैं परमेश्वर की ओर से, वो कोई भी यहाँ खड़ा हुआ बात कर रहे हो, गधा भी क्यों ना हो। हाँ, बिलाम के सामने गधा आके बात किया। बिलाम ने सोचा गधा है ना तो उसको मारने लगा है, तू क्या बात करने का है ना। मगर परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करके बात कर सकता है। यहाँ छोटा सा बच्चा भी आके खड़ा हो जाएगा, प्रिंस के जैसा बच्चा भी आके खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से कुछ भी बात बोल रहा है वो हमको लेना ही है। हालेलुया, यस हालेलुया। ओके, प्रभु का महिमा मिले इस सिया प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट मंथ का एक बार मैं पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लो। गाने का समय रिदांत, क्वेश्चंस साक्षी, मत्ती सुसमाचार का 1 से लेकर 14 तक। ओके, जूना नियम में जाएंगे क्या? नया चाहिए कि जूना? सुसमाचार से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। मत्ती सुसमाचार का 1 से लेकर पूरा पढ़ेंगे 14 तक। ओके, 14 तक सभी बच्चे, बहुत बहुत इजी है मत्ती सुसमाचार। सभी जवान बच्चों को मैं बोल रही हूँ, रिदांत, जेरुबाबेल, मोजेस, सार्थक, वेदांत, रिदांत, सब सोहम और प्रथमेश, मायूरी, सभी बच्चे इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत अच्छा से रहता है मत्ती सुसमाचार से लेकर। इसीलिए मैं नया नेम ली क्योंकि नए बच्चों को भी अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए और समझ में भी आएगा। इसीलिए तो कोई भी मिस मत करो, पढ़ो। 14 अध्याय है, 2 बार पढ़ सकते हो आप पूरा महीने में। हाँ, 2-3 बार भी पढ़ो, हो जाएगा और अच्छा से रहेगा। इसीलिए स्टोरी के जैसा रहेगा, तो इजीली क्वेश्चंस भी आपके लिए निकाली जाएगी। ओके, तो साक्षी निकालेगी क्वेश्चंस मत्ती सुसमाचार का 1 से लेकर 14 तक में। ओके, स्टोरी बावेश आया क्या? वेरी गुड, बावेश स्टोरी बताने वाला है नेक्स्ट मंथ। और कंठस्थ वाक्य मोजेस, आर्यन, हाँ आर्यन, कौन सा भी लो, आपको जो इजी लगेगा वो आपको दे रही हूँ। आपको मैं टॉपिक नहीं दे रही हूँ, दोनों को आपको जो अच्छा लगेगा, छोटा छोटा भी क्यों ना हो, एक लाइन भी क्यों ना हो, 1 वर्ड आंसर के जैसा भी क्यों ना हो, निकाल के बोलो। ओके, मोजेस और आर्यन। और वर्ड समीक्षा। ओके, समीक्षा आई। ओके,
ओके, हाँ, टाइम पर आने का टाइम, आपका जो टाइम है वो लेट हो गया तो मैं नहीं दूंगी। आज वेदिका लेट आई, उसकी जगह पर निकिता खड़े हो रही थी तो वेदिका आई, तो नहीं लेट करने का, कोई भी समय पर आना चाहिए। ओके ओके, खड़े हो जाएंगे, एक बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ राजा, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु अभी तक चलाया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ पापा। आपके बच्चों को आप आपके आत्मा से भरकर इस्तेमाल किया है प्रभु, धन्यवाद राजा। आज का प्रभु हालेलुया सिया प्रोग्राम के द्वारा आपने महिमा पाया, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद राजा। सारे आदर महिमा आपको ही देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।